वुल्व्स थ्रू आउट द गेम हाई प्रेस नहीं कर रही थी और उसकी वजह से मैन सिटी गोल किक से इजी स्टार्ट कर रही थी। वुल्व्स ऑन दी पेपर 3-5-2 थी और फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। हिमेनेस और ट्रावरे डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे मैन सिटी के सेंटर बैक्स को। वुल्व्स के फ्रंट टू हिमेनेस और ट्रावरे काफ़ी सेंट्रली काफ़ी नैरो थे और मैन सिटी के पिवर्स गुंडोगन और रोड्री को कवर शैडो करके रखा था और मैन सिटी सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रही थी क्योंकि हिमेनेस और ट्रावरे सेंट्रली काफ़ी कॉम्पैक्ट और नैरो थे और जो गुंडोगन और रोड्री थे उनको कवर शैडो करके रखा था और जो मैन सिटी है वो सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं कर पा रही थी। गुंडोगन और रोड्री के जो पासिंग लेन है वो कट हो रहे थे हिमेनेस और ट्रावरे के नैरो रहने से। गुंडोगन और रोड्री के पासिंग लेन कट होने की वजह से मैन सिटी वाइड जोन से अटैक करने की कोशिश कर रही थी। जिसेंको और कैंसेलो बोथ फुलबैक्स हाई पुश कर रहे थे बट वुल्व्स सेंट्रली और वाइड जोन से काफ़ी अच्छा डिफेंड कर रही थी और सिटी वाइड जोन या फिर सेंट्रल जोन से इफेक्टिव नहीं हो पा रही थी। ग्रिलिश वाइड से और बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड से बिटवीन द लाइन आ रहे थे बट जो वुल्व्स की डिफेंस और मिडफील्ड थी उसके बीच काफ़ी कम स्पेस होने की वजह से ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। वो टर्न नहीं कर सकते थे और फर्दर प्रोग्रेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो डिफेंस और मिडफील्ड थी वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और उनकी जो बीच में जो स्पेस थी वो बहुत ही कम थी। वुल्व्स की डिफेंस सेंट्रली काफ़ी कॉम्पैक्ट थी और अपना सेंट्रल जोन प्रोटेक्ट कर रही थी और उसकी वजह से मैन सिटी वाइड जोन से अटैक करने की कोशिश कर रही थी। बोथ फुलबैक कैंसेलो और जिजेंको वाइड जोन में हाई पुश कर रहे थे। वुल्व्स सेंट्रली कॉम्पैक्ट थी और अपना वाइड जोन प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। बोथ फुलबैक्स जिजेंको और कैंसेलो इजीली बॉल कैरी करके आगे जा रहे थे बट डीप रीजन में वो नंबर्स में डिफेंड कर रहे थे। वुल्व्स के मिड थ्री डेंडुनकर, नेवेस और मूटिन्यो नंबर्स में आगे वाइड ड्रैग हो रहे थे और नंबर्स में डिफेंड कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली जिजेंको को बैकवर्ड पास देना पड़ रहा था अपने सेंटर बैक्स को। मैन सिटी के फुल बैक्स जिजेंको और कैंसेलो जब बैकवर्ड पास दे रहे थे अपने सेंटर बैक्स को तब वुल्व्स की मिडफील्ड थोड़ी सी स्प्लिट हो रही थी और सेंटर बैक्स लाइन ब्रेकिंग पास दे रहे थे ग्रिलिश को या फिर बर्नार्डो सिल्वा को क्योंकि जो मिडफील्ड थी थोड़ी सी स्प्लिट हो चुकी थी और ग्रिलिश और बर्नार्डो सिल्वा इजीली बॉल रिसीव कर सकते थे और मैन सिटी ये करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव भी लग रही थी क्योंकि वुल्व्स की मिडफील्ड थोड़ी सी स्प्लिट हो रही थी जब बैकवर्ड पास जा रहा था क्योंकि अपना वो सेप मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे थे और उनके बीच काफ़ी स्पेस बन रहा था। वुल्व्स थ्रू आउट द गेम बेहतरीन डिफेंडिंग कर रही थी। हिमेनेस के रेड कार्ड मिलने के बाद भी वुल्व्स ने अपना सेप मेंटेन रखा था। मैच के शुरू में वुल्व्स 3-5-2 फॉर्मेशन में खेल रही थी और हिमेनेस के रेड कार्ड मिलने के बाद भी वुल्व्स ने अपना सेप मेंटेन रखा था। वुल्व्स 3-5-2-1 में से 3-5-1 में कन्वर्ट हो गई थी हिमेनेस के रेड कार्ड मिलने के बाद भी और ट्रावरे सोलो मैन था वुल्व्स के लिए। मैन सिटी के विंगर और फुल बैक्स के थोड़े डीप आने से वुल्व्स के विंग बैक्स और वाइड बैक्स थोड़े आगे आ रहे थे और उसकी वजह से डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड काफ़ी स्पेस बन रहा था। मिडफील्ड से थर्ड रनर बर्नार्डो सिल्वा डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाके वुल्व्स को थ्रेट कर रहा था और शुरू के 10 मिनटों में बर्नार्डो सिल्वा के 2-3 रन थे फुल बैक्स और वाइड बैक के पीछे से।